ऐसा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी अपनी सूझबूझ नहीं है। उसको तो कोई मतलब वहां कितने प्रांत के लोग भूखे मर रहे हैं आप लोगों के माध्यम दिखाई पड़ता है। 22 अप्रैल को जिस ढंग से उन बहनों बेटियों के सुहाग को धर्म पूछ करके उनको मारा गया, उनके ऊपर उनकी हत्या करी, उसका ये जवाब था। आगे भी जब भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाहर नहीं आएगा, भारतीय सेना ने वो एक तरह से दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आतंकवाद का सफाया होने तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जो खुद रात भर बैठ के मॉनिटरिंग करते रहे, अभी 3 देशों का कुछ दौरा था उसको रद्द किया है। ये आतंकवाद का सफाया होना जरूरी है। अभी तो लंका दहन हुआ है, अभी लंका दहन हुआ है, रावण अभी बाकी है। सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना के उन तीनों सेना के उन बहादुर अधिकारी सिपाही जिन्होंने तीनों ने मिलकर रचना की, उनको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के एक जन संबोधन में कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और आतंकवाद का मिट्टी मिलाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान में। और कहा था अमित शाह जी ने, कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के अड्डों को मारा है। इतना सटीक निशाने मारा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और वो 25 मिनट में सारा आतंकवादी जो अड्डा था तबाह हो गया। ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। ये सिंदूर जो है ये हमारी बच्चियों का, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, हमारी उनका सुहाग, उस सुहाग को उजाड़ा है। ऐसे हत्या किया है कि वो प्रधानमंत्री जी की सोच थी। उन्होंने सोच लिया कि इसका नाम हम मतलब ऑपरेशन सिंदूर रखेंगे। और आज सबको मैं वो नाम भूल रहा हूँ लड़की का, शुभम की जो पत्नी, शुभम के पिता जिस ढंग से बयान दे हैं, जिस जाबाजी से वो शुभम की पत्नी ने जवाब दिया है, सच में आंखें भर आती है। उसको सल्यूट करता हूँ। सेना के कई पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि पिक्चर भी बाकी है। मैंने यही कहा ना कि लंका दहन हुआ है, रावण अभी बाकी है। रावण के 10 सिर थे, 9 ठिकाने बस हो गए हैं। अब एक बड़ा ठिकाना कहाँ है उसको ढूंढा जा रहा है, और भारतीय सेना ढूंढेगी और रावण को भी खत्म किए, यानी रावण यानी इस आतंकवाद का रावण खत्म किए बगैर न तो भारतीय सेना चैन की सांस लेगी, न आदरणीय देश के प्रधानमंत्री। मैं सभी को आदरणीय देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हो, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हो, चाहे वो मंत्रिमंडल के सारे लोग हों, ये फैसला जो लिया गया है। और कल ही मैं देखा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने एक बार कहा था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मैं माफियाओं को मिट्टी मिला दूंगा, और आज उत्तर प्रदेश में माफिया करीब करीब मिट्टी मिल गए हैं। कुछ तो सुधर गए, कुछ ऊपर गए, अगर बचे होंगे उनकी भी मिट्टी कहीं न कहीं इंतजार कर रहे थे। मूर्ख बोलने के बाद सोचता है, विद्वान बोलने के पहले सोचता है। खास करके जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, अगर हमारी भारतीय सेना पे उनके ऊपर अविश्वास जताते हैं, शंका व्यक्त करते हैं, मैं यही कह सकता हूं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता।